हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, इंशाल्लाह। जो आज की क्लास है हमारी वो है, जो आपको मैंने बोला था, कल मैंने इसको अपलोड किया था सुबह ही पोस्ट में, अकाउंटिंग वोचर के बारे में। मैं फिर से बोलूँगा आपको, सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपनी क्रिएशन करना, दूसरी क्लास जो हमारी थी वो लेजर थी, एंड जो हमने कल पढ़ा था वो था अकाउंटिंग मास्टर्स में। उसमें हमने क्या बनाया था, स्टॉक आइटम्स बनाना, ग्रुप्स बनाना, यूनिट्स बनाना। आज हम सीखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर में। इसमें क्या होता है, इसमें हम माल खरीदते हैं इस वोचर्स में, अकाउंटिंग वोचर्स में। इसको पेमेंट हम करते हैं, इसमें रिसिप्ट काटते हैं किसी का, वो सारा कुछ होता है वोचर्स में। किसमें होता है, वोचर्स। तो सबसे पहले इसमें एक वोचर आपको मिलेगा, परचेज वोचर। इस परचेज वोचर में क्या होता है, इसमें जो भी आप गुड्स खरीदते हो ना, वो इसी में होता है। सर मतलब कैसे? एग्जाम्पल, आपको ड्यू का एक केस खरीदना है या राइस खरीदना है। अब जो भी वो एंट्री होगी ना, वो परचेज़ वोचर में हो जाएगी, क्योंकि इस वोचर में आपकी कंपनी में माल रिसीव हो रहा है, क्योंकि माल आ रहा है ना, इसका मतलब जो एंट्री होगी वो परचेज़ वोचर में होती है। ठीक है? तो वही हमें आज सीखना है, और साथ में हम सीखेंगे आज हम कैसे पेमेंट करते हैं किसी पार्टी को। जब हम किसी से माल लेते हैं ना, खरीदते हैं ना, तब उसको पेमेंट भी करना होता है ना, तो वो भी हम सीखेंगे आज इंशाल्लाह। तो करते हैं शुरुआत। तो आज का टॉपिक हमारा है परचेज वोचर। आज हम करेंगे रिसीव गुड्स। आज हम माल खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे हम? जो लेजर हमने बनाया था बिलाल से। ठीक है? तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है वी। वी से वोचर होता है। क्या होता है वी से? वोचर। देखो वी। फिर हमें यहाँ से माल खरीदना है ना, तो कीबोर्ड से आपको दबाना है F9। F9 से होता है परचेज वोचर। क्या होता है F9 से? परचेज वोचर। चलो ठीक, हम यहाँ से F9 प्रेस करेंगे। अब जो सबसे पहले वहाँ पे लिखा है ना, वहाँ पे लिखा है सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर, मतलब बिल का नंबर। जो आपने बिल ली है ना, किससे हमने बिल ली है? बिलाल अहमद से। उसका वोचर नंबर क्या है? जो आपको बिल रिसीव हुआ ना बिलाल अहमद से, बिल आपके पास आ चुकी है, मतलब आज से 2 दिन पहले आपको बिल मिली है आपके दफ्तर में। अब 2 दिन के बाद आप ऑफिस आए, तब आपके सामने एक बिल है जो बिलाल ने भेजी है ना? ये वही यहाँ से कह रहा है, उस बिल का नंबर क्या है? फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है बिल नंबर 101। उस दिन डेट यहाँ पे लिखा है। आपने एंट्री कब की है अपने टैली प्राइम में? यहाँ पे 2 डेट्स दी हुई है, करंट डेट एंड बिल डेट। अगर आपको यहाँ पे डेट चेंज करना है, तो आपको कीबोर्ड से दबाना है F2। उससे होता है डेट चेंज। ठीक है? क्या हम दबाएंगे कीबोर्ड से F2, उससे क्या होता है, चेंज द करंट डेट। ठीक है? मतलब बिल आपने रिसीव की है आज, वही डेट डालनी है। अगर बिल पड़ा हो दफ्तर में ही, अब आप आज दफ्तर आए 2 दिन के बाद, आपको वहां से F2 जरूरी दबाना है, क्योंकि जिस दिन आपने एंट्री किया ना, आपको वही डेट डालना है। तो डेट चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या दबाना है, कीबोर्ड से F2। फिलहाल के हमारे पास डेट 1 अप्रैल है, चाहो तो F2 प्रेस कर सकते हो यहाँ पे। आगे आगे यहाँ पे लिखा है आपने किस पार्टी से माल रिसीव किया है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिस्ट ऑफ लेजर्स। बिलाल अहमद है, कैश, और है जेके बैंक।
आपको मैंने कल ही बोला था पिछले क्लास में लेजर्स बनाना है, ठीक है? क्योंकि बिलाल अहमद जो है ना हमारा, वो हमारा क्रेडिटर है, उससे हम माल खरीदते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आपको यहाँ से बिलाल ही लेना है, क्योंकि उसने एक बिल भेजी है। तो एंटर करेंगे मैसेज। अब जैसे मैसेज एंटर एंटर करेंगे, ये आपसे पूछेगा माल कहाँ से आ रहा है और ये बिलाल साहब का एड्रेस कहाँ है, ठीक है? ये हम सीखेंगे आगे इंशाल्लाह। देखो, आपको मैंने बोला था विदाउट परचेज लेजर यू कैन नॉट एंटर ए बिल इन परचेज वोचर। आ रहा है यहाँ पे परचेज लेजर। अगर ये लेजर यहाँ पे नहीं होता तो आप में बिल नहीं बन पाओगे बिलाल अहमद की। आया आप समझ? क्यों बना है आपको परचेज लेजर? तो उसमें एंटर करेंगे हम। आगे अब यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ आइटम। आपने यहाँ से कौन सा आइटम खरीद लिया है जो कि बिल पे है, सीरियल नंबर 1 पे, ठीक है? तो आइटम शो करने के लिए आपको यहाँ पे दबाना है कीबोर्ड स्पेस बार। क्या दबाना है? स्पेस बार। इससे होता है शो आइटम्स। चलो स्पेस बार। अब आपको यहाँ पे आइटम दिख रही है जो हमने कल क्रिएट किए थे, वो थर्ड वाली क्लास में, ठीक है? तो फर्स्ट आइटम जो बिल पे लिखा है ना, इमेजिन कीजिए आप, उस पे लिखा है फर्स्ट आइटम कोलगेट मैक्स फ्रेश, ठीक है? तो हम यहाँ से वही लेंगे। चलो लिया हमने ये। अब यहाँ से कह रहा है क्वांटिटी। आपने कितने बॉक्स खरीदे हैं बिलाल अहमद से? ये थोड़ी खरीदेगा एक पैकेट, अभी कंपनी एक पैकेट मैं खरीदूंगा क्योंकि मैं कस्टमर हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है बॉक्सेस में। पहले आपको वहाँ पे देखना है स्टॉक आइटम ने आपने एक बॉक्स में कितने पैकेट्स रखे हैं, ठीक है? वो जानने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है 1 फिर BOX। यहाँ से आपको पता चलेगा एक बॉक्स में कितने पैकेट्स हैं। तो एक बॉक्स में 12 पैकेट्स है। समझ आ रहा है? अब आपको यहाँ पे लिखना है 50 BOX या 60 BOX, 720 पैकेट्स। अब आगे रेट पर पैकेट या पर बॉक्स, ठीक है? क्योंकि ये 150 वाला जी का पैक है, ठीक है? हमने जो खरीदा है ना इसको, हमने इसको खरीदा है 30 रुपीज़ में, एग्ज़ाम्पल, या 25 एग्ज़ाम्पल पर पैकेट। ये पर पैकेट की रेट है, ना कि बॉक्स की रेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 रुपीज़ पर पैकेट। अब जैसे हम ऐसे एंटर करेंगे, तो बिल आपकी आ चुकी है इन 60 बॉक्स की 18,000। अब यहाँ से आप सवाल करोगे, अगर हमें यहाँ पे देखना हो एक बॉक्स की अब एमआरपी, हमें कितने में एक बॉक्स मिला है? तो वो करने के लिए आप यहाँ से करना है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय हाउ मेनी बॉक्सेस। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको हमें बॉक्स की रेट निकालनी है, तो आपको करना है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 60 बॉक्सेस। फिर वहाँ से आपको आंसर मिलेगा एक बॉक्स की एमआरपी या प्राइस। समझ आ रहा है? वो हो गया आपका 300 में आपको एक बॉक्स मिल रहा है। मैं फिर से बोलूँगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय हाउ मेनी बॉक्सेस। फिर वहाँ से आपको मिलेगा जो एक बॉक्स की प्राइस है ना, वो निकलेगा 300 में। आ रहा है समझ? कोई डाउट? चलते आगे नेक्स्ट आइटम की ओर। नेक्स्ट आइटम हम यहाँ से लेंगे पेप्सी या राइस। देखो यहाँ पे राइस। अब यहाँ पे लिखा है आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है राइस, क्योंकि बैग में 50 केजी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 10 BAG, क्योंकि हम खरीदते हैं बैग्स में, न कि बेचते हैं, है ना? अब हम जब हम बेचेंगे ना, वो हम करेंगे केजीज़ में। कोई 2 किलो लेगा, कोई 2.5 किलो लेगा, कोई 1 किलो ले जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है 10 बैग, ठीक है? तो हमने यहाँ से अब एंटर किया है, ठीक है? तो कितना मैंने यहाँ पे लिखा है
चलो फिर से हम ऐसे टाइप करेंगे। चलो 10 PAG। अब यहाँ पे लिखा है पर केजी रेट, पर केजी रेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा 15 रुपीज केजी। अब टोटल जो हुआ है वो हुआ है 7,500। अगर यहाँ पे बैग का देखना हो, 7,500 डिवाइडेड बाय शाबाश 10, जो कि हुआ है 750 रुपये का आपको एक बैग मिल रहा है। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं हम यहाँ पे। जो नेक्स्ट आइटम बिल पे लिखा हो पेप्सी लिखा है। इसमें आपको देखना है आपको कितने केस खरीदने हैं या बॉक्सेस खरीदने हैं। फॉर एग्जांपल 10 CS, 10 केसेस, 250 बोटल्स। अगर अब यहाँ से कोई कहेगा अब एक केस में कितने बोटल्स है, कोई सवाल करेगा, तो आपको यहाँ पे करना है 240 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब एक केस में 24 बोटल्स है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे लिखा है एक बोतल की MRP या रेट, आपको कितने में खरीदा है आपने। एग्जाम्पल 25 रुपीज में पर बोतल। अब टोटल कितना हुआ है 6000, एंड 6000 फिर डिवाइडेड बाय शाबाश 6000 डिवाइडेड बाय 10, 600 रुपये में आपका एक केस में मिल रहा है। अब समझ आ रहा है आपको? अब जो टोटल हमें पेमेंट करना है ना बिलाल साहब को, वो हमें करना है 31,500। अभी आपने बिल नहीं बनाया, अभी सीखते हैं हम कैसे हम बिल यहाँ पे जनरेट करते हैं अपनी टैली प्राइम में। अब नीचे आपका लिखा जो इम्पोर्टेंट में नरेशन। देखो जब आप ऐसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका लिखा है न्यू रेफरेंस मतलब बिल नंबर। देखो आ गया बिल नंबर। आपको ये पेमेंट कब तक करनी है होता है ड्यू डेज। ठीक है, तो फिलहाल के यहाँ पे एमपीटी करेंगे। नरेशन अबाउट बिल। ठीक है, नरेशन सर क्या होता है, सबूत होता है। जब भी आप सर के पास जाओगे वो आपसे कहेगा फलानी बिल 101 के बारे में मुझे बोलो। अगर आपने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखे होगे तो आप फंस जाओगे वहां पे। तो नरेशन क्या होता है, आपकी गारंटी होती है आपने बिल कब ली है, क्या क्या लिया आपने, कितने का माल खरीदा है, वो नरेशन होता है। ये ऑप्शनल यहाँ पे होता है लेकिन ये जरूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बीइंग, ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट किसे लिया है, फ्रॉम बिलाल साहब से। एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर जो है वो है 102। एंड जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे वो कितना है, शाबाश 31500। ये आपकी नरेशन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से इसको प्रिंट देना है तो आपको सिंपली दबाना है कीबोर्ड से Ctrl+P। जो टैली थे हमने सीखा था Alt+P। तो यहाँ पे आपको दबाना है कीबोर्ड से Ctrl+P, इससे प्रिंट होता है। देखो डायरेक्ट। अब ये आपसे कह रहा आपको प्रीव्यू करना है कि प्रिंट करना है या कन्फिगरेशन करना है। मान के चलो आपको यहाँ से कोई पीडीएफ में निकालना है तो आपको जाना है कहाँ पे, कॉन्फ़िगर में, क्योंकि सेटिंग करने के लिए। सर वहाँ पे क्यों जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रिंट करनी है इसकी नरेशन। अगर प्रीव्यू तो यहाँ से आपको प्रीव्यू पे जाना है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा माउस से तो ये रहा आपका प्रीव्यू। देखो ये आपकी बिल, ठीक है ऐसे। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या रखना है यार, Ctrl+P से प्रिंट होता है। क्या होता है, प्रिंट। जो उस टैली में था वहां पे क्या था, Alt+P। अब बिल को सेव करने के लिए आपको पता है Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है, एक्सेप्ट ऑल। ठीक है, अब जो लास्ट है यहाँ में, अब हमें यहाँ से बिलाल साहब को पेमेंट भी करनी है ना, क्योंकि बिल जो है वो है 31,500। अब बिलाल साहब आपसे कुछ पैसे मांग रहा है। जब भी आपको पे
पेमेंट देना हो किसी पार्टी को, हमेशा आप याद रखो आपको पेमेंट वाउचर यूज़ करना है। चाहे आपको सैलरी देनी हो या एक्सपेंसेस हो तो आपको हमेशा के लिए यहाँ से पेमेंट वाउचर यूज़ करना है, ना कि रिसिप्ट वाउचर। क्योंकि रिसिप्ट वाउचर से हम पैसे लेते हैं, ना कि देते हैं। क्योंकि जब भी आपको अब पेमेंट करना हो तो किसमें होगा? पेमेंट वाउचर में, याद रखना यहाँ पे। किसमें? पेमेंट वाउचर में। अब हमें कितना पेमेंट करना है उस बिल नंबर पे? 102 जो बिल नंबर है उसमें हमको पेमेंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वहाँ पे पेमेंट करना है कितना? 10,000 या 20,000, तो हम यहाँ से करेंगे उसको पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दबाना है कीबोर्ड से? F5। क्या दबाना है? कीबोर्ड से F5, पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल एंट्री मोड में। क्या मिलेगा? सिंगल एंट्री मोड में। एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ से ड्यूअल में करना है, डबल एंट्री मोड में। क्योंकि आधा मेरे पास कैश है और आधा मेरे पास चेक है। वो करने के लिए हमेशा यूज़ होता है डबल एंट्री मोड। इस सिंगल एंट्री मोड में नहीं होता है, इससे होता है खाली कैश या बैंक। अब मुझे यहाँ पे दोनों लाने हैं, मतलब एक में चेक उसको देनी है और 5 उसको मुझे कैश देना है। तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड दबाना है कंट्रोल+H, याद रखना। कंट्रोल+H होता है चेंज मोड, होता है चेंज मोड, ये कंट्रोल+H। देखो, अब यहाँ पे आपका लिखा है सिंगल एंट्री मोड या ड्यूअल एंट्री मोड। बोलो हम यहाँ से अब क्या करेंगे? शाबाश! अब हमें यहाँ से लेना है ड्यूअल एंट्री मोड। आया समझ? फिर से बोलूँगा मैं, F5 फिर कंट्रोल+H फिर वहाँ पे ड्यूअल एंट्री मोड। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका लिखा है डेबिट। आपको किसको डेबिट करना है? मतलब पैसे आपको किसके देना है? आप बोले हमें किसको पेमेंट करना है? बिलाल अहमद को। क्यों? वो डिस्ट्रीब्यूटर है। आपने उनसे माल खरीदा है। कितने का खरीदा है? 31,500। तो हमें यहाँ पे डेबिट किसको करना है? सप्लायर को, है ना? ना कि फारूक अहमद को, क्योंकि फारूक अहमद जो वो डेबिटर है यहाँ पे, रिटेलर है। तो फिलहाल हम यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे? बिलाल अहमद को, इसको हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, जो आप पेमेंट कर रहे हो ना वो किस बेस पे करो? एडवांस पे, न्यू पे, ऑन अकाउंट्स पे। अगर आपको यहाँ से पुरानी बिल को निल करना हो तो हमेशा आपको क्या करना है? अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, इससे आपको बिल पे असर पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। अब इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे आपकी बिल शो हो जाएगी। देखो यहाँ पे एंटर करके आ रही है आपकी बिल, बिल नंबर 101, जो कि पेंडिंग अमाउंट हमारा है 31,500, एंटर। अब यहाँ पे लिखा है टाइप अमाउंट, आपको यहाँ पे कितना पे करना है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है 15,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? फिर एंटर, फिर एंटर। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एंड ऑफ लिस्ट, बस हमें इतना ही फिलहाल पेमेंट करना है इसको। एंड ऑफ लिस्ट, फिर एंटर। अब क्रेडिट यहाँ पे क्या हुआ है? जो आपने पैसे दिए है, ये बाय कैश से या बाय बैंक से गई है? बोलो। हमने रखे थे बैंक में कुछ बैलेंस, अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में, हमने लेज़र सीखे, तो आपको यहाँ पे जेके बैंक लेना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में हमारे पास है 50,000। अगर आपने यहाँ पे कैश लिया तो यहाँ से होगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि कैश तो हमारे पास है नहीं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे हम? शाबाश, जेके बैंक। आ गया? आ गया आपका। अब यहाँ पे लिखा करंट बैलेंस, आप बैंक में अब कितना पड़ा हुआ है? वो 35,000। अब जो बैलेंस है ना, जो हमें देना है बिलाल साहब को, वो है 16,500, फिर एंटर। अब यहाँ से लिखा आपने चेक से पेमेंट किया एटीएम से, तो फिलहाल क्या आपको चेक लेना है, फिर एंटर करना है इसे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्ट नरेशन है, तो नरेशन में आपको क्या लिखना है? बोलो शाबाश। बीइंग अमाउंट पेड, VIA CH, चेक, चेक नंबर एग्जाम 1 2 3 4 5 6 टू बिलाल अहमद, टू बिलाल अहमद। कितना हमने पेमेंट यहाँ से किया है? 15,000, ठीक है? जो कि बिल नंबर जो था 102। चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
पेंडिंग बिल अमाउंट, एग्जांपल 16,500। अब सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, या प्रिंट करने के लिए अभी आपको मैंने बोला था कंट्रोल प्लस पी। देखो, कंट्रोल प्लस ए। अब यहाँ पे आखिरी सवाल आपका, सर हमारा एक सवाल है, ठीक है। अब 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, अब सर हमसे कह रहा है मुझे बिलाल अहमद जो है डिस्ट्रीब्यूटर, उसका हिसाब चाहिए मुझे 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, ठीक है। आप वो कैसे निकालोगे अपनी टैली प्राइम में? एक क्वेश्चन है ना। कोई कहता है सर आसान है, डीडी, डे बुक, इसमें आपको खाली मिलेगा दिन का काम, दिन का काम। अगर आपको देखना है प्रीवियस मंथ का, तो हम कैसे करेंगे अपने टैली प्राइम में? या देखो डीडी होता है डे बुक, जो आपने दिन में काम किया है। अगर आपको यहाँ पे देखना है प्रीवियस बैलेंस, बिलाल अहमद का खाता मुझे देखना है, बैलेंस कितनी है और बिल नंबर कौन-सा है, जो हमें पेमेंट करना है आगे। तो आपको कीबोर्ड से दबाना है DSOL, DSOL। डी होता है डिस्प्ले, एस क्या होता है स्टेटमेंट, याद रखना। एस क्या होता है स्टेटमेंट, ओ आउटस्टैंडिंग, एल लीजर, DSOL। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ लीजर्स। तो यहाँ से आपको लेना है बिलाल अहमद भट्ट, कि मुझे वहाँ से वही देखना है। देखो एंटर करेंगे, ये रही आपकी पेंडिंग बिल। जो ओपनिंग बैलेंस थी वो कितनी थी 31,500। अब जो पेंडिंग बिल है ना 16,500। अब आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर देखना है, तो आपको दबाना है कीबोर्ड से Alt प्लस F1, याद रखना। Alt प्लस F1, तो डिटेल होता है डिटेल्ड, क्या होता है डिटेल्ड वाउचर। देखो Alt प्लस F1 आ रहा है, इसमें सारा कुछ लिखा, आपने परचेज क्या किया है, आपने पेमेंट कब की है। उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ अच्छे से आया होगा। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहो उसकी, क्योंकि ये मेन यहाँ तक है। तो आज हमने क्या सीखा है, परचेज एंड पेमेंट वोचर। तो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेल्स वोचर के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा आज। चलो करते हैं इंशाल्लाह स्टॉप आज।